लेते हैं आज का हाँ टॉपिक। जी, हाँ जी। आज का टॉपिक जो है ना, वो पहला तो छोटा सा है, एंड डिक्लिनेशन वाला, लेकिन अगला जो टॉपिक है ना, वो है जिसने मुझे बड़ी मुश्किल दी, बहुत ही मुश्किल। तो अभी भी मुश्किल ही देता है जब तक देर दी दस याद ना कर लें सारे अच्छी तरह से। एनी हो, गेनेटिव में कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? वो तकरीबन क्लियर है। अमजद भाई, अगर आपने पूछना हो ये किसका घर है तो कैसे कहेंगे, कैसे पूछेंगे? अमजद भाई को चुप लग गई है बस। कलीम भाई आप बताएं। ये किसका घर है? हाँ, आप भी चुप हो जाएं। वैजन हाउस ईस्ट दैस। वेरी गुड। यहाँ पे 10 जो है वो दिस के मानों में आता है, मतलब 10। सही। ये वो वाला 10 नहीं है, देर दी 10 वाला नहीं है। इस 10 का मतलब है ये, जैसे दिस होता है इंग्लिश में। अच्छा, अब अमजद भाई चले गए हैं, आते हैं तो दोबारा नया टॉपिक शुरू करें या कर लें? एक आधा मिनट देख लेते हैं। अच्छा, यानी हमने पढ़ना आज एक ही एंड डिक्लिनेशन है। ये तो 5 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा बल्कि। ये भी एक बीच में पंगा ही डाला हुआ है इन्होंने, जर्मन ने ना, मुफ्त में। पहले इतने एंडुंगन होते हैं और फिर एक एंड डेक्लिनेशन, एक नई चीज आ जाती है जिसमें जो नाउन है, कुछ कुछ नाउन, कुछ नाउनों के एंड में एक्स्ट्रा एन लगा देते हैं इसमें ने दिया हुआ टॉपिक, किसी को देख लेते हैं पहले। एंड डेक्लिनेशन है, ऊपर बाईस फील दी हुई है। एक सेंटेंस दिया हुआ है, देयर पेशेंट सिट्स फॉर देम आवर्स। जो पेशेंट है वो, अब फोर की प्रपोजिशन पढ़ी थी आपने, क्या मतलब होता है? और होता है के लिए। ये देख के देखें, ये पुअर नहीं है, ये फोर है। पेज पे देखें क्या लिखा हुआ है। फारूक भाई को म्यूट कर दिया। अच्छा, कलीम भाई स्क्रीन नजर आ रही है, ये मैंने नहीं शेयर की है। नहीं शेयर हुई। ये कैसे हो सकता है? हो रही है, आप देखें दोबारा। जी हो गई है। ये बात है ना, ये पढ़ें, देयर पेशेंट सिट्स फॉर देम इट्स आवर्स। फोर फॉर देम आवर्स। फोर नहीं पर कपड़ा कहीं पे, जी। क्या मतलब है इसका? और इसका पढ़ा था, काफी बार पढ़ा है पीछे A1 में। नाक का क्या मतलब है, नाक? नाक किसी तरफ जाना। और सू? जू। सू, वो हाँ जेड से होता है, सू बोलते हैं उसको। जेड सू। जू का भी किसी तरफ जाना होता है। नाक का एक मफहूम होता है बाद में। जी। नाक का एक मफहूम होता है बाद में, नाक 12 हुआ 12 बजे के बाद। और उसका अपोजिट होता है फोर, फोर 12 हुआ 12 बजे से पहले। अब यहाँ पे पेशेंट बैठा है फोर, एक तो फोर डाटी हुआ है, इसलिए आर्स जो है वो देम आस्ट बन गया ना। देयर आस्ट से आर्स डॉक्टर, हम्म। देयर आस्ट देम आस्ट हो गया क्योंकि फोर डाटिव था। दूसरी बात ये है कि जी। वो फोर देम आस्ट का मतलब है डॉक्टर के, डॉक्टर से पहले बैठा है, जिसको मफहूम ये बनेगा डॉक्टर के सामने बैठा है। फोर लोकेशन के कंसेप्ट कंसेप्ट में जब आता है तो वो एक टाइम का कंसेप्ट है कि टाइम में होगा किसी 12 बजे से पहले तो फोर कह लेंगे, बारह सही। बजे के बाद तो नाख। और जो लोकेशन के कंसेप्ट में होगा उसमें होगा कि उससे पहले, उसके सामने। जैसे मैं घर के बाहर खड़ा हूं तो मैं फोर देम हाउस ना, स्टे फोर देम हाउस। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, जब कहते हैं ना तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, तो वो जर्मन कहते हैं जी। फोर देम हाउस। और अगर वो घर फ्लैट हो, फ्लैट को वोनूम कहते हैं, तो वो क्या बनेगी? वोनूम के लिए क्या कहेंगे? देयर देयर सिट्स देयर इसका है स्टैंडन
उसको रहने दे, एंड वाला, हाँ स्टेहन होता है, स्टेहे। स्टेहन। इश स्टेहे स्टेहे। फोर, आगे। इश स्टेहे फॉर दी वोहोंग। नहीं, देर वोहोंग आना है, दी देर में चेंज हो गया तो देयर वोनुंग। हाँ, अब बेहतर देर है। वोहोंग। आप खुद से भी शीशे के सामने भी बोलने की प्रैक्टिस किया करें या रिकॉर्डिंग किया करें, मैं रिकॉर्डिंग कर करके सुनता था। ठीक। बहुत मुश्किल से ही आती है, आसानी से नहीं आती स्पीकिंग। अच्छा, यानी आओ, ये पहला सेंटेंस है, देयर पेशेंट इज फॉर देम आस्ट, वो डॉक्टर के सामने बैठा है, देयर आस्ट untersucht den Patienten। अब पहले वाले में सब्जेक्ट पेशेंट है, जिसके सामने बैठा है वो है डाटिव ऑब्जेक्ट, वो है आस्ट। दूसरे में क्योंकि ज- जो काम करने वाला है, फाइल जिसको उर्दू में कहते हैं, जो बैठा है वो सब्जेक्ट होता है, तो वो पेशेंट है। दूसरे में आस्ट जो है ना डॉक्टर, वो untersuchen करना होता है, जायजा लेना ना, मुआयना करना, जो डॉक्टर मुआयना करता है। तो डॉक्टर पेशेंट का मुआयना कर रहा है, तो डॉक्टर सब्जेक्ट बन गया, दूसरे में ऑब्जेक्ट पेशेंट बन गया। तो पेशेंट ठीक। ऑब्जेक्ट है, तो वो अकुजेटिव वर्ब था ये तरसुखन। जब ये डाटिव की लिस्ट में नहीं है तो ये अकुजेटिव होगा, तो देयर से वो देन बन गया पेशेंट। और एट द एंड उसके एक्स्ट्रा ईएन लग गया, और ये लगा एंड डेक्लिनेशन की वजह से, यानी कि ये प्लूरल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लूरल है पेशेंट का, लेकिन ये एक पेशेंट की बात हो रही है, स्टिल उसके एंड पे ईएन लगा हुआ है। और ये कुछ गिनती के नाउन है जिनके साथ एक्स्ट्रा ईएन लगता है, अकुजेटिव में, डाटिव में, गेनेटिव में, तीनों केसेस में। ठीक है। अकुजाटिव, इनेटिव और ये नीचे टेबल बने हुए, अब हम देखते हैं। नॉर्मल क्या हमने पढ़ा है, देयर आस्ट सिंगुलर, दी आस्ट ए जी। प्लूरल। ठीक है, नॉमिनेटिव में। जी। वही चीज देयर अकुजेटिव में देन हो जाती है, जी। लेकिन जो प्लूरल होता है दी, वो दी ही रहता है अकुजेटिव में। ये देख लें, ये दी था, ये ग्रीन वाला भी दी ही रहा। ठीक है। इसी तरह डाटिव में देयर देम हो जाता है आर्स का। जी। अच्छा, और देन जो है वो प्लूरल जो है वो देन हो जाता है, दी जो है। ये यहाँ पे दी था, ये रेड देन में हो गया। ठीक है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एन लगा हुआ है, ये मैं बाद में बताता हूँ, ये एक अलग कहानी है। अच्छा, और गैनेटिव जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा, उसमें लगता था देस के साथ ईएस लगता था, ये वो लगा हुआ है, देस आर्स्टेस सिंगुलर में। और प्लूरल का गैनेटिव जो था वो दी, देयर हो जाता है, तो प्लूरल का गैनेटिव देयर रहा। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सही, इधर आगे समझ। ओके। लेकिन लेकिन अब उसकी असल फॉर्म दूसरी तरफ उन्होंने बताई हुई है, कि वो सिंगुलर में देयर पेशेंट था। अब आर्स के केस में सारा कुछ वैसे जैसे बना हुआ है ऐसे है, लेकिन जब पेशेंट का केस था तो वो देन के केस में एक्स्ट्रा ईएन अलग लग गया, देन पेशेंटन हो गया देयर से। अब वो इसलिए हुआ है कि ये उस लिस्ट ऑफ नाउन में से है जिसके एंड पे ईएन या एन लगता है, उसकी डेक्लिनेशन होती है, एन डेक्लिनेशन। ये जो टॉपिक है, गिनती के कुछ वर्ब नाउन है। अच्छा, देन के साथ भी ईएन लग गया, देम के साथ भी ईएन लग गया, और देस के साथ भी ईएन लग गया। प्लूरल में ऑलरेडी ईएन था, जब उसको प्लूरल बनाते हैं ना किसी भी चीज का, पेशेंट का प्लूरल। सिंगुलर में देखें, ये नॉमिनेटिव में देयर पेशेंट, प्लूरल दी पेशेंटन। लेकिन आगे जब देन पेशेंटन हुआ, दूसरी तरफ दी पेशेंटन ही रहा। देम पेशेंटन हुआ, दूसरी तरफ देन रहा। इस टेबल को आपने मेरे वाले टेबल से
टैली कर करके देखना है तो आपको समझ आ जाएगी कौन सी फॉर्म को कैसे चेंज किया हुआ है। लेकिन मेन समझने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे नाउन हैं, जैसे ये पेशेंट है, उनके एंड पे एन या ई एन एक्स्ट्रा आ जाता है, और उनको आपने लगाना है रट्टा, और वो हैं ये वाले सारे। पहला पहला रूल है, ऐसे मेल नाउन जो ई पे एंड होते हैं। अब तक हमने यही समझा हुआ था ना, ई पे जो एंड हो वो यूजुअली दी के साथ लिखा जाता है, जैसे दी, पूछे, किचन। और कौन कौन से हैं दी वाले? ताशे। अक्सर जो ई पे एंड होते थे वो दी के साथ होते थे, आर्टिकल उनका दी लगता था। लेकिन कुछ ऐसे नाउन है जिनके एंड ई पे है लेकिन उनका आर्टिकल देयर है, जैसे देयर युंगे, नौजवान को कहते हैं। देयर एक्सपर्ट है, जो किसी चीज का एक्सपर्ट हो। कस्टमर देयर कुंडे। ठीक है। है। ये पहले पढ़े हुए आपने, ये वाले देयर युंगे, देयर एक्सपर्ट, देयर कुंडे? नहीं, इनमें से कुछ पड़े हुए हैं। ये जर्नलिस्ट वाला, ये टूरिस्ट वाला। हाँ, तो अब ये आल्दो ये आई एस टी पे एंड हो रहा है, ठीक है, जो कि आमतौर पे दी के साथ होते हैं, लेकिन इसका जो आर्टिकल है वो देयर है। है। तो तमाम वो ये जो ई पे एंड हो रहे हैं, बेरूफे यानी कि ये प्रोफेशन है, बायोलॉजिस्ट है, पेडागोगी जो टीचर टीचिंग का प्रोफेशन होता है, साइकोलॉजी जो इंग्लिश में होता है ये वो है, शिशोलॉजी जर्मन में कहते हैं। या जानवरों के नाम है, देर हाजे, वो जो बड़े वाला खरगोश होता है उसको कहते हैं। देर लोवे, लायन, शेर को। देर आफे, बंदर को कहते हैं। या नेशनैलिटियां दूसरे मुल्कों की, पोलैंड वाला देर पोले, क्रोएशिया वाला देर क्रोटे। इस साक्सन सूबे जिसमें मैं रहता हूँ यहाँ से जो है उसको देर साक्से कहते हैं। तो इसी तरह आई एस टी पे जो एंड हो रहे हैं, ई एन टी पे जो एंड हो रहे हैं, ए एन, ये सारे जो है ना, इन सब के एंड पे एक्स्ट्रा एन या ई एन आता है। और वो है। ये आगे फिर से दिया मैंने, आख्तुम, बावर, नाखबार, उंगार। सिंगुलर, अक्यूजेटिव, डाटिव, गेनेटिव, ये जो है ना, इस चीज का मतलब होता है सिंगुलर। मतलब जो इंग्लिश में भी सिंगुलर ही होता है मेरे ख्याल में, सिंगुलर और प्लूरल। जर्मन में उसको सिंगुलार बोलेंगे और प्लूरल बोलेंगे। इनके बारे में क्या कह रहा है वो? एक तो हमें कह रहा है खबरदार। बावर होता है जो मजदूर या फार्मर, ठीक है। नाखबार हमसाया। उंगार जो हंगरी से होता है ना, उसको उंगार कहते हैं, एक मुल्क है यहाँ पे। नीचे लिखा हुआ हर, वो होता है मिस्टर। उनके लिए यहाँ पे आप देखें कि एंड डिक्लिनेशन हुई हुई है कि नहीं, आपने बताना है। देयर बावर, उसका प्लूरल दी बावरन, ठीक है। आकुजेटिव में किया हुआ है देन बावर। क्या इसमें एंड डिक्लिनेशन हुई है? नो। फिर ये एन किस चीज का है सिंगुलर में? ये नहीं आना इसमें। ये तो एन या ई एन दोनों में से एक चीज आती है एंड डिक्लिनेशन में ना। अच्छा। और ये डिपेंड करता है है। कि एंड वाला लफ्ज कौन सा है, वो शुरू वाली ए वन वाली सेंस यूज करनी होती है। टी पे एंड हो रहा है है। तो ई एन आया है। अगर आर आर पे एंड हो रहा है तो खाली एन आएगा ना। ठीक। लेकिन एन आया हुआ है, ठीक है, तो इसकी एंड है। डिक्लिनेशन हुई हुई है। और दूसरी तरफ हर की भी हुई हुई है। जी। ओके। इसकी जो बाइशपील है वो आपने अब कैसे करनी है? पहला उबुंगाइंस देखें, यूंगे, वी हाइस देर यूंगे। इसका इसका मतलब क्या, वी हाइस देर यूंगे का? यूं कि तुम कैसे हो। हाइजन क्या वर्ब होता है? हाइजन का क्या मतलब? सॉरी। भाई साहब नाम होगा ना तुम्हारा इरफान भाई। नाम। हाँ, नाम। तुम क्या कहलाते हो, तुम्हारा नाम नाम क्या है? तुम क्या नाम है?
तो आपसे किसी ने पूछा है वी हाइस थियरी होंगे, ये तुम नहीं है, यानी कि वो तीसरे बंदे की बात हो रही है। तो आपको लेकिन उसका नाम नहीं पता। आप पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा था वी हाइस थियरी होंगे में?